आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, कर्म के सिद्धांत के बारे में, कर्म के नियम के बारे में और लॉ ऑफ कर्मा से रिलेटेड दो रियल लाइफ स्टोरीज के बारे में। ये जो दो कहानियां हैं वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। और जिन लोगों से रिलेटेड ये कहानी है, जिन लोगों से जुड़ी हुई ये कहानी है, वो लोग मेरे कांटेक्ट में थे। मैं जानता था उन्हें और मैंने कुछ ऐसा देखा, फिर मुझे लगा कि ये चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने साझा करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, ताकि आपका जो एक बिलीफ सिस्टम है वो और स्ट्रांग हो पाए, ताकि आपको एक और बेस मिल जाए कि हाँ, लॉ ऑफ कर्मा एग्जिस्ट करता है। मनुष्य को उसके किए का जो फल है वो मिलता है, बिल्कुल मिलता है, देर सवेर मिलता है, कई बारी टाइम लग जाता है लेकिन मिलता है। अब आप में से कुछ लोग विश्वास नहीं करते होंगे लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर, या मानते होंगे कि यार लॉ ऑफ कर्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, या फिर ये लॉ ऑफ कर्मा जो है केवल गरीबों के ऊपर काम करता है, या जो दीनहीन है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए ही काम करता है, अच्छे लोगों के ऊपर, बुरे लोगों के ऊपर ये चीज़ बिल्कुल भी काम नहीं करती है, लॉ ऑफ कर्मा उनके लिए एप्लीकेबल होता ही नहीं है। कई बार हमारा भी ऐसा माइंडसेट बन जाता है। देखिए, आई टोटली रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जो बिलीफ सिस्टम है मैं उसकी कंप्लीटली इज्जत करता हूँ, मैं उसकी कंप्लीटली रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं किसी को फोर्स भी नहीं करता हूँ कि आप वो मानो जो मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, और मेरा बिलीफ सिस्टम जिनके बिलीफ सिस्टम से मिलता है, जिनके सेम वही बिलीफ्स हैं, उनके लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से एक चीज़ पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से जितने लोग हैं और लॉ ऑफ कर्मा से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ को लेके, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, चाहे आपने कुछ देखा हो, चाहे आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो, तो आप उस चीज़ को कमेंट के थ्रू ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी काफ़ी कुछ समझ में आएगा और लोगों को भी एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ, मैंने देखा है कि लॉ ऑफ कर्मा को जो है घटित होते हुए, लॉ ऑफ कर्मा डज एग्जिस्ट, ये होता है या फिर नहीं होता है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट के थ्रू। सबसे पहली जो कहानी है वो एक कहानी ऐसी है, देखिए मैं जेंडर स्पेसिफिक होके नहीं बोलूँगा, वरना कई लोगों को ये चीज़ बुरी लग सकती है, कई लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं। नॉर्मल सा एक उस वे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक इंसान था, एक इंसान, वो कई सालों तक किसी के साथ रिलेशनशिप में रहा, मतलब बहुत ही लंबे टाइम तक, 7-8 सालों तक ऐसा उसका रिलेशनशिप रहा। और फिर क्या हुआ, अब किसी भी चीज़ की वजह से उसने सामने वाले इंसान को धोखा दे दिया, चीट कर लिया। उसको कोई बढ़िया ऑप्शन मिला उस इंसान को, उसने किसी और से शादी कर ली। अब जो वो सामने वाला इंसान था, उसका एक्स, उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई, उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, रोना गाना, डिप्रेशन, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। उसने बहुत ही ज़्यादा उसको कर्ज भी किया, श्राप भी दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बद्दुआएं तो फिर कहीं ना कहीं रोम रोम से निकलती हैं जब कोई आपको चीट करे, जब कोई आपको डिसीव करे। तो फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा होने के बाद जो है ये इंसान तो बहुत खुश रहा, इसने दूसरी शादी कर ली किसी और से, मतलब, और बहुत ही खुश, बहुत ही मज़े से इसकी लाइफ चलती रही। थोड़े टाइम के बाद इसको समझ में आता है कि इसकी जो कहीं ना कहीं इसका जो आपका नया जो लाइफ पार्टनर है, सो कॉल्ड, जिसके साथ इसकी शादी हुई है, ये इंसान इसको चीट कर रहा है। जब ये समझ में आया कि यार ये जो है वो चीट कर रहा है, फिर यहाँ पे इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी, इनका जो स्ट्रेस था वो बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा, घर के जो माहौल थे कहीं ना कहीं वो काफ़ी जो है अलग हो गए, और पूरा ऐसा हो गया सिस्टम। और फिर जो है धीरे 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 घर में पूरा नेगेटिविटी, प्रेशर, ये वो। और जो उनकी सो कॉल्ड माता जी थी, अब उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि उनको हार्ट अटैक आया एंड शी पास्ड अवे। फिर इन्होंने डिवोर्स लिया, ये अकेले हो गए, ये क्लिनिकल डिप्रेशन में चले गए, और घर जो है वो टूट गया। तो अब ये समझ जाओ, ये एक देखी हुई बात है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। अब मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ अ डिग्निटी, कि चलो इंसान की एक इज्जत होती है और हमको सीखना चाहिए।
इंसिडेंट्स के थ्रू हमको सीखने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और जब ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तो आपके फिर गूज बम्स हो जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अरे बाप रे बाप। फिर हमको डरने की ज़रूरत है। किससे डरने की ज़रूरत है? अपने कर्मों से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्म जो है ना वो फल देते ही हैं। मान लो पास्ट में आपने बुरा किया, किसी के साथ भी बुरा किया, आज भले ही आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप पूछ रहे हो कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ वैसा क्यों, लेकिन वो जो पहले का पुराना हिसाब किताब है वो तो चुकता होगा ना, समझ रहे हो आप। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो है मान लो पास्ट में जो है वो बहुत ही आप जो है अच्छे रहे, अभी आप बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रहे हो, अभी आप बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो, तो वो जो अच्छा जमा है वो आपके साथ पहले होगा। तो फिर लोग देख के बोलते हैं कि यार ये बुरा कर रहा है लेकिन इसके साथ फिर भी बुरा नहीं हो रहा है, फिर भी ये इंसान खुश है, फिर भी ये इंसान मस्त है। तो एक तो ये बात होती है। लॉन्ग रन के लिए अलग अलग कर्मों के फल के प्रकार होते हैं। कोई मंद है, कोई अति मंद है, कोई तीव्र है, कोई तीव्रतम है। तो अलग अलग कर्मों के फल होते हैं अलग अलग प्रकार से। जैसे कि हर एक अनाज की खेती होती है ना, अलग अलग अनाज की अलग अलग तरीके से खेती होती है, अलग अलग समय में वो जो है अनाज होता है, समझ रहे हैं आप, अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम पीरियड में। तो वैसे जैसे ही हमारे कर्म है वैसे ही हमको फल देते हैं। अब किसी में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो विद इंटरेस्ट आपको उसका फल मिलता है। तो ये एक बात है। दूसरी कहानी है, एक इंसान ने क्या किया, बहुत सारे लोगों से उधार लिया, बहुत सारा पैसा, किसी से 50,000, किसी से लाख रुपए, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 25,000 रुपये, ऐसे बहुत सारे लोगों से पैसे ले लिए कि जी हमें तो कैंसर हो गया है और हमारा ये स्टेट है तो हमको पैसों की ज़रूरत है और अगर हमको पैसे नहीं मिले तो फिर हम चले जाएंगे काम से, हमको प्लीज़ पैसे दे दो। तो हर एक इंसान से उसने पैसे ले लिए। तो सब, अब चलो ठीक है, अगर ट्रस्ट करो नहीं करो, लेकिन बीमारी के नाम पे, कैंसर के नाम पे कि चलो भैया इसको दे ही दो, इसकी हेल्प हो जाएगी, इसकी जान बच जाएगी। और फिर थोड़े से टाइम के बाद सबको समझ में आता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने सबको बेवकूफ़ बनाया और वो जो है वो खूब ट्रिप लगा रहा है, खूब मज़े ले रहा है, वो इंसान खूब खुश है, खूब मस्त है। अब क्या होता है, लोगों की बद्दुआएं और वो कर्मों का फल वो तो आता ही है टाइम पे। फिर एक टाइम आया 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, ऐसा कुछ करके वो टाइम आया। फिर वो इंसान धीरे धीरे वो जो स्ट्रेस में आने लगा, डिप्रेशन में आने लगा, क्लिनिकल डिप्रेशन में चला गया। और फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा वो एनवायरमेंट हुआ उसके घर पे या फिर जहाँ पे भी वो रहता था, अब उतना मैं खुल के नहीं बता सकता लेकिन एक बात है समझने की। तो उसने क्या किया, उसने आत्महत्या कर ली, उसने सुसाइड ही कर ली। अब उस टाइम पे उसने सुसाइड कर ली। अब ये आप समझो इस चीज को कि उसके कर्म ही जो है उसको यहां तक लेके आ गए। उसको लगा कि ठीक है मैंने लोगों से पैसे ले लिए, अब चलो हम इंजॉय करेंगे, हम ट्रिप लगाएंगे। तो लो थोड़े बहुत टाइम तक, जब तक आपके प्रीवियस अच्छे कर्म रहे तब तक आपने थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया। लेकिन जैसे ही ये वाला हिसाब आया तो आपकी फिर लग गई, तो फिर वहां पे आप चले गए। राम राम सत्य है। तो ये वाली बात है। तो कर्मों का फल तो देखो मिलता ही है। कई बारी इट टेक्स ईयर्स, कई बारी 10 साल, 20 साल, 30 साल, जन्म भी लग जाते हैं, जन्म भी लग जाते हैं। क्यों जन्म लग जाते हैं? क्योंकि देखिए प्रकृति के हिसाब से शरीर का कोई खास महत्व नहीं है। जैसे कपड़ा है, अब ये काला पहना हुआ है, कल को पीला पहन ले, तो बस प्रकृति के हिसाब से ऐसा ही है कि आज ये शरीर है, आज ये कपड़ा है आत्मा के ऊपर, फिर कल की डेट में कोई और कपड़ा है, परसों की डेट में कोई और कपड़ा है। तो हम डरें, अपने कर्मों से डरें, भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले से डरने की जरूरत नहीं है, बट फॉर द शेक ऑफ गॉड अपने कर्मों से डरो। क्योंकि आप कोई बुरा कर्म करोगे, आपका मन तुरंत आपको जलाना स्टार्ट करेगा। आप अंदर से अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी हैप्पीनेस, अपनी फुलफिलमेंट, ये चीजें आप लूज कर देंगे। एंड लेटर ऑन जब उस कर्मों का फल आएगा तो फिर आपकी लाइफ जो है वो चली जाएगी। वो है, तो फल तो मिलता ही है। इसीलिए वी नीड टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट आवर ओन कर्मास, अबाउट आवर ओन कर्मास, कि हम कैसे, किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। वरना जब भोगने को आता है, जब भोगने की बारी आती है तो कोई आपका साथ नहीं देता है, आपको खुद से मैनेज करना होता है, खुद से आपको सफरिंग झेलनी पड़ती है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बस इतना ही कहना चाहता था। आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं बिना आपको जज किए तो आप एक पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।